हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। पहला है जो कि जिनका सेंटर है वॉशिंगटन डीसी, इसमें फर्स्ट आएगा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड द सेकंड इज़ द वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का ही सेंटर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। अभी फ़िलहाल में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही चर्चा में थे, जैसे कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। एससीओ, जो कि बहुत ही चर्चा में था, शंघाई कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। एआईआईबी, इसका भी हेडक्वार्टर है चाइना। एआईबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एंड द फोर्थ वन इज एनडीबी। एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। एंड द सेकंड जेनेवा। जेनेवा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, जिसकी जो स्टार्टिंग विथ डब्लू एंड एंड विथ ओ, एंड द सम अदर द starting with I and end with O, but in that case some are the exception, कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो एक्सेप्शन में जाएंगे। जैसे कि WHO, W से स्टार्ट है, O पे ख़त्म, इसका सेंटर कहाँ होगा? हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जेनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का ही हेडक्वार्टर है जेनेवा। WMO, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा। फिफ्थ WPO, इसका भी फुल फॉर्म देख लेंगे आप, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। दीज ऑल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फुल फॉर्म। ITO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ICRC, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा। UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। UNDRR, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब सेकंड है जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कहाँ पे है? कहाँ पर है? पेरिस में। पहला है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जिसको बोला जाता है यूनेस्को। एंड द OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस समय कोरोना काल में FATA बहुत ही चर्चा में रहा, जिसके पूछे जाने के बहुत ही चांस है रेलवे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, इसका भी इन सब का हेडक्वार्टर है पेरिस। अब जिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कहाँ पर है? लंदन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जो कि एक्सेप्शन है, आपको बताया गया था कि जो I से स्टार्ट हो, O पे ख़त्म हो, वो क्या होते हैं? सबका जेनेवा है, बट इसका क्या है? इस केस में ये एक्सेप्शन हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, जो कॉमनवेल्थ नेशंस का हेडक्वार्टर ऑल्सो लंदन। एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी हेडक्वार्टर क्या है? लंदन। इन सब का हेडक्वार्टर लंदन है। एंड सम ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्किप हो गए थे जेनेवा, इनका हेडक्वार्टर है UNCATD, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका भी हेडक्वार्टर है हमारा जेनेवा। रोम एंड इटली। रोम एंड इटली किन किन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर है?
जिसमें पहला है एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड वन फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। मींस इन तीनों में ही क्या है, हमें इंटर कनेक्शन देखने को, इंटरलिंक है सब में ही। क्या देखो आप, फूड इसमें भी है, इसमें भी क्या, फंड फॉर एग्रीकल्चर, तो सारे के सारे एग्रीकल्चर या फूड से रिलेटेड। सबका सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, रोम इटली होगा, वियना ऑस्ट्रिया। तीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया। इसमें इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है और ओपेक, ये बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओपेक इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि ओपेक वियना इसका हेडक्वार्टर है, बट वियना नॉट अ मेंबर ऑफ अ ओपेक कंट्रीज, सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इस ओपेक का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बट ऑस्ट्रिया इज़ नॉट अ member of a OPEC countries। UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर भी वियना होगा, एंड यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका भी सेंटर हमारा हेडक्वार्टर होगा वियना ऑस्ट्रिया। अब मॉन्ट्रियल कनाडा जिसका सेंटर है, उसमें आएगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आएगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। इन दोनों का सेंटर कहाँ पे होगा, मॉन्ट्रियल कनाडा। एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इन दोनों का ही सेंटर होगा हमारा द हेग नीदरलैंड। किसका किसका, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, न्यूयॉर्क इन सबका हेडक्वार्टर है। पहला क्या है, UN, यूनिसेफ, UNSC, UNDP, UNFPA, इन सब का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसमें भी UN आ रहा है उस सब का हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, न्यूयॉर्क। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमें इंडिविजुअली लर्न करके रखना पड़ेगा, जैसा कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे क्या बोला जाता है, नोटो। अभी सिर्फ हम हेडक्वार्टर पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डिस्कस अबाउट द देयर हेड्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम अभी हम क्या सिर्फ ओनली ऑन हेडक्वार्टर्स पे फोकस करेंगे। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान, इसका भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है, हेडक्वार्टर है हमारा जकार्ता, इंडोनेशिया। एंड द थर्ड वन इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक का हेडक्वार्टर है हमारा सिंगापुर। एंड द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर होगा हमारा अबू धाबी, UAE। एंड द सार्क का हेडक्वार्टर है हमारा काठमांडू, नेपाल। और सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC का हेडक्वार्टर होगा जेद्दा, सऊदी अरेबिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके रेलवे में RRB में पूछा गया है क्वेश्चन है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसका हेडक्वार्टर होगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे होगा, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। अब आपका आ जाता है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, UNEP में इसका हेडक्वार्टर होगा। UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर होगा नैरोबी, केन्या। एंड द
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर होगा मैड्रिड, स्पेन। एंड द 10th इज़ द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूएनयू का हेडक्वार्टर होगा हमारा टोक्यो, जापान। इसको आपको सिर्फ ओनली ऑन 5 to 10 मिनट्स में यू हैव टू रिवाइज इट। बस शॉर्ट वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जा रहा, बट आप बड़े बड़े चैनलों पे आप देखोगे कि आपको 30 मिनट्स वेट्स करने के बाद भी आप इतना। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स।